हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी। हर तरह की इकॉनमी के अंदर ये तीनों प्रॉब्लम्स होती हैं। डेवलप्ड इकॉनमी हो, अंडर डेवलप्ड इकॉनमी हो, रिच इकॉनमी हो या पुअर इकॉनमी हो, ये तीनों प्रॉब्लम्स हर इकॉनमी को फेस करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी है प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना किसके लिए है, रीजंस क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम के, अनलिमिटेड वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है इसलिए हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस, एक रिसोर्सेज के हम बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। पहले तो इकॉनमी में ये डिसाइड करना होता है कि कौन से गुड का प्रोडक्शन होगा और कितनी क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन होगा। इकॉनमी में डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं। यहाँ हमने कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को लिया है। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? लाइक प्लांट, जैसे थर्मल प्लांट, जो कि फ्यूचर ग्रोथ और फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। और कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? लाइक ब्रेड एंड बटर दैट आर नीडेड फॉर प्रेजेंट कंजप्शन, जो हमें डेली कंजप्शन में चाहिए होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमें डेली नीड के लिए चाहिए होते हैं। अगर इकॉनमी में सारे रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स पे लगा दिए, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होगा और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे फर्दर प्रोडक्शन रुक जाएगा और फ्यूचर ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और अगर सारे रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैपिटल गुड्स पे लगा दिए, तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा। इसीलिए ये डिसाइड करना होता है कौन से गुड्स की कितनी क्वांटिटीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा। दोनों ही इकॉनमी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है। इट रेफर्स टू द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें मोर लेबर लेस कैपिटल, यानी लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है और कैपिटल का यूज़ कम होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है। सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें कैपिटल का यूज़ ज़्यादा होता है, मशीन्स का यूज़ ज़्यादा होता है और लेबर का यूज़ कम होता है। इससे जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से होता है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कम होता है। कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है ये डिपेंड करता है कंट्री पे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर लेबर एबंडेंस है, यानी कि लेबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर हम यूएस इकॉनमी की बात करते हैं तो वहाँ पे कैपिटल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लेबर। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन करना किसके लिए है। दिस स्टडीज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकॉनमी में बने हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कहाँ पे होगा। फर्स्ट है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल और हाउस होल्ड के पास डिस्ट्रीब्यूशन का कितना % शेयर जाता है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास कितना इनकम शेयर जाता है। इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं, जो भी प्रोडक्शन इकॉनमी में होगा उसके कस्टमर पहले से ही टारगेट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स पढ़ चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, व्हाट इज़। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमेशा करंट सिचुएशन के बारे में बात की जाती है, यानी व्हाट इज़, क्या सिचुएशन है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, यानी जो भी फ्यूचर में क्या होना चाहिए। इट डील्स विद व्हाट इज़ एंड हाउ द इकोनॉमिक इश्यूज आर एक्चुअली सॉल्व्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं व्हाट इज़ और कैसे इकोनॉमिक सिचुएशन को या इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व किया जा रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, और इट ऑल्सो डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज़ रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? इट डील्स विद द ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू। किसी भी एक इकोनॉमिक इशू पे इकोनॉमिस्ट की क्या ओपिनियन होती है, उसकी पर्सनल थिंकिंग क्या होती है, वो हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। किसी भी इकोनॉमिस्ट की पर्सनल थिंकिंग, पर्सनल ओपिनियन एक इकोनॉमिक इशू पे क्या होती है। और क्या डिफरेंस अगर हमें लिखना है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिव वैल्यू जजमेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन पे डिपेंड होती है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं तो इसमें कोई भी जजमेंट नहीं होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन पर्सनल वैल्यू जजमेंट, बिकॉज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में किसी एक पर्सन की थिंकिंग होती है, एक पर्सन की जजमेंट होती है, इसलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम जजमेंट दे सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम जो भी बात करते हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। अगर हम ये बोले कि पिछले 3 महीने में प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं या डिक्रीज़ हो गए हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम फ्यूचर की बात करते हैं, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, तो फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई डाटा नहीं होता है, तो इसीलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में नो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाइड फॉर ट्रुथ, कि हमारे पास अवेलेबल डाटा होता है जिसके थ्रू हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमारे पास कोई डाटा नहीं होता, इसलिए हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स है, तो ये करंट सिचुएशन की बात है। नॉर्मेटिव में हम क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल द राइज इन प्राइसेस। अगर हमारी कंट्री के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं या फ्यूचर में इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? स्टेप्स लेने चाहिए टू कंट्रोल द राइज इन प्राइसेस। या कोई भी और इशू इसमें हो सकता है जो हम आगे आने वाले फ्यूचर की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकॉनमी। इकॉनमी का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ये पूरा एक सिस्टम होता है जो लोगों को काम प्रोवाइड करता है, मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, और जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकॉनमी, 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं इकॉनमी के अंदर: प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इकॉनमी सराउंड्स all activity related to production, consumption, trade of goods and services in an area। वो सारा एरिया जिस एरिया के अंदर प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रेड, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उस पूरे एरिया को बोलते हैं इकॉनमी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इकॉनमीज़। पहले समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। 4 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं: प्रोडक्शन, गुड्स का प्रोडक्शन करना; कंजप्शन, गुड्स को कंज्यूम करना; इन्वेस्टमेंट, जो इनकम जनरेट हुई है उसको इन्वेस्ट करना; एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। आर कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। या तो ये सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट इनको पूरी तरह कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। फर्स्ट है सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी, वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन सब को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है तो उसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। गवर्नमेंट डिसाइड एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। जो भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का, उन गुड्स को कौन से प्राइस पे सेल किया जाएगा, ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी को डोमिनेट करता है। नेक्स्ट है फ्री इकॉनमी और मार्केट इकॉनमी, कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्सेस। फ्री इकॉनमी कैसे कंट्रोल होता है? मार्केट फोर्सेस से। मेन मोटिव इसका होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या होगा, ये मार्केट डिसाइड करती है। कितनी डिमांड एंड सप्लाई है उस गुड की इकॉनमी के अंदर। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स, इसमें पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। थर्ड है मिक्स्ड इकॉनमी, गवर्न बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसके अंदर दोनों होते हैं,
प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होती है। गवर्नमेंट क्या करते हैं यहाँ पे, रेगुलेट करती है। मोटिव यहाँ पे दोनों होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर भी। प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट, प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होता है मार्केट में, बट गवर्नमेंट कंट्रोल्स और रेगुलेट द प्राइस ऑफ मार्केट डिमांड। अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करता है कम करके। अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं तो भी गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करता है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट, इसमें दोनों ही होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही डोमिनेट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।